सिडनी हमले में मुलव्वस दहशतगर्द भारतीय निकला, हमलावर भारतीय नजाद है। सिडनी शूटर के साथी ने तस्दीक कर दी। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पहलगाम फॉल्स फ्लैग जैसा निकला। इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। दहशतगर्दी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने मुनासिब एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रा से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावरों की शनाख्त पर खानदान और कम्युनिटी की अदम तस्दीक सवालिया निशान। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़े पर जाने का दावा इंतहाई लग़्व और झूठा करार। दर हकीकत साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। वीज़ा 2001 में वेराना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी करने के बाद पार्टनर वीज़े में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टॉनी बेवरिक का बयान हक़ाइक़ की तौसीक़ करता है। ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले बाप बेटा निकले। बोनाई बीच पर फायरिंग से हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग में 50 साल हमलावर बाप साजिद इकरम मारा गया। 24 साल बेटा नवीद इकरम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक हमलावर के पास 10 साल से असलहा का लाइसेंस मौजूद था। वो एक गन क्लब का रुकन भी था। ऑस्ट्रेलवी वजीर दाखिला का कहना है कि हमलावर बाप बेटा काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हमलावर बाप स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम को हमला आवरों के दाइश से ताल्लुक का शुबा। एक हमले से 6 साल पहले दाइश से रवाबित के शुबे में तहकीकात की गई। बोनाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 डंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का हथियारों के कवानीन सख्त करने का ऐलान। मुल्क में एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगूं। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला अहमद अल अहमद हीरो बन गया। 43 साल शामी बाशिंदे की बहादुरी की पूरी दुनिया मुतरफ। अहमद अल अहमद खुद भी 2 गोलियां लगने से जख्मी हुए। कज़न का कहना है कि अहमद की एक सर्जरी हो गई और एक अभी होगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप भी अहमद अल अहमद की बहादुरी की मुतरफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद को बहादुर मुसलमान का खिताब दिया। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाला। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क़यादत खामोश रही और रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनासिब साजिश नाकाम। भारत और अफगानिस्तान का वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम को हमलावर करार दे दिया। सिडनी के रहायशी शेख नवीद अकरम ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, मेरी तस्वीर से झूठा फैलाया जा रहा है और वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शेख नवीद के सोशल मीडिया पर जारी झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। जाली डिग्री केस। जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर एतराज़। कहा, कभी भी डिवीजन बेंच ने वारंटू नहीं सुनी। मेरा डिवीजन बेंच का हक मुतासर किया गया। मुझे सुने बगैर काम से रोक दिया गया। 1.25 साल पुरानी दरखास्त है, सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया। ये पे दोरा बॉक्स न खोलें, सबकी पकड़ियाँ उछलेगी। कुरान पर हाथ रख कर कहता हूँ मेरी डिग्री असली है, मुझे आप पर एतमाद नहीं। केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस जहांगीरी को तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। अलीमा खान की मौजूदगी में 8 गवाहान के बयानात कलम बंद। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाहान तलब। अलीमा खान की जमानत बहाली, वारंट गिरफ्तारी मनसूख और तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस। फर्दर जुर्म चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज। पीटीआई का बयानिया मुल्की सलामती, सिफारतकारी और मईशत के खिलाफ होता है। बानी पीटीआई ने ट्वीट में वही जबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान दुश्मन करते हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल हसन कयानी का कहना है, पीटीआई ने अपने मुजरिमों को रिहाई दिलवाने के लिए मुल्की मफाद के खिलाफ काम किया। पीटीआई ने कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। फौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम की।
रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर में टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। टैक्स टू GDP शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP की शरह का 11% हदफ मुकर्रर है। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हुए। दरामदात के लिए 2.5 माह का कोर हासिल है। तरसीलात ज़र $42 अरब तक पहुँचने की तवक्को। निस्फ से ज़ायद GCC से हासिल होने की तवक्को है। GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। पॉलिसी रेट गुज़िश्ता 4 जायज़ों में 11% बरकरार रखा गया। IMF का मौजूदा मॉनिटरी पॉलिसी को जारी रखने पर जोर। पाक बहरिया का शिमाली बहर अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहरा। जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई मुअस्सर तरीके से फजाई अहदाफ को निशाना बनाया। तजर्बे से बहरिया की जंगी सलाहियत और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी का एक बार फिर भरपूर इजहार हुआ। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट यूनिट पर समंदर में बराह रास्त फायरिंग का मुशाहिदा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा कि पाक बहरिया समंदरी दिफा यकीनी बनाने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त तैयार है। पंजाब में टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम कहा 100 एकड़ अराजी पर झींगा फार्मिंग के कामयाब तजुर्बे के बाद सनत का आगाज़ हो गया। मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स शुरू करेंगे। मज़ीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज़ में मनसूबे को हतमी शक्ल देंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड। कहना में 590, कसूर में 575, फैसलाबाद में 514 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे कौमी शाहराह पर हद देने का इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम आज से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। कराची में वज़ीर आला सिंध ने कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो नहीं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का इंकशाफ किया। दोनों को अकेले ही कत्ल किया और लाशें ठिकाने लगाईं। मुलजिम की बेटी की लाश कहना और बीवी की शेखुपुरा से बरामद हुई। मुलजिम ने बहुत चालाकी से कत्ल किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा DSP उस्मान हैदर के नाम पर 6 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थे। शक की बुनियाद पर उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा चेक किया। मुलजिम की सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। यूट्यूबर रशद भट्ट और नदीम नानीवाला को लाहौर की अदालत से रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत में 6 जनवरी तक तोसी। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने जुआ ऐप केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। मफरूर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डबल डेकर बसें कराची पहुंच गईं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गई हैं। इंशाअल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम।
अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला अफगान महाजरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया गया। चीन और सऊदी अरब के दरमियान खुसूसी पासपोर्ट पर बाहमी इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत। चीनी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात।